और वहां पर दिखाते हैं कि समर्थ आप किन लोगों के साथ हैं, वहां की भी जरा हमें बातें बताइए। बिल्कुल श्वेता, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लता चौक पर। रंगोलियों को पहले देखिए महाराष्ट्र के कारीगरों ने किस तरह से, आर्टिस्ट ने किस तरह से इनको पिरोया है। और मेरे साथ जो है इस वक्त एक बांसुरी वादक मौजूद है, बहुत मशहूर है यहाँ पर। उनका मैं सीधा रुख करूंगा। पहले तो बताइए प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या खुशी है? देखिए, बहुत 500 साल के बाद ये मौका आया है और पूरा भक्ति में हो रखा है, खंड खंड में राम है। बहुत खुश हूँ, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। सुना दीजिए। जी, मैं आपको सुनाऊंगा। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आ गए। जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आ गए। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आ गए। और भी सुनाइए, क्योंकि जो इस तरह की आपने निकाली है बांसुरी का, आपने कुछ और भी सुनाई। जी, मैं आपको कृष्ण थीम सुना देता हूँ। बहुत शानदार। कुछ मंगल भवन सुनाएंगे आप तो कल से गा रहे हैं। राम सिया राम सिया राम। यहाँ पर देखिए बच्चों का भी जो भक्ति भाव रहता है। यहाँ सरयू नदी की धारा यहाँ पर फूटती है राम की पैड़ी से होते हुए। देखिए यहाँ तक अलग अलग घाट भी हैं। यहाँ क्या नाम है? राजनंदिनी किशोरी। आहा, सृष्टि मेरा नाम है। अच्छा, आप लोग भजन गाती हैं राम जी के? मेरे राम लला सरकार तेरी हो रही जय जयकार। ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला। कौशल्या दुलारे हैं श्याम बदन सरकार, बजरंग के प्यारे हैं कमल नयन सरकार। धनुष बाण बने श्रृंगार तेरी हो रही जय जयकार। ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला। मर्यादित है काज तुम्हारे, तूने भक्तों के भाग्य सवारे। जन जन को दिए संस्कार तेरी हो रही जय जयकार। ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला। जय श्री राम। क्या उम्र है आपकी? 10 साल मेरी। आपकी? 12 साल। कब से गा रही हैं आप लोग भजन? हम लोग बचपन से गा रहे हैं। बचपन अभी भी बचपन ही है। कितने साल के बचपन से? मतलब 5 साल। बचपन से 5 साल से करीब। 5 साल से भगवान को समर्पित। और यही अयोध्या की रहने वाली? जी, हम लोग अयोध्या के रहने वाले। बहुत सुंदर। आप लोगों ने मूर्ति देखी भगवान की? अभी जो चेहरा ढका है देख कर क्या आया मन में? चुन चुन के फूल वाले आई हो अपने राम लला खातिर। चुन चुन के फूल वाले आई हो अपने राम लला खातिर। बस अभी और हम आपसे बातें करते हैं। अभिषेक इस समय बातचीत कर रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास से। राम मंदिर के पुजारी के तौर पर हैं, हम इनकी ही फीलिंग समझते हैं। महाराज जी, अब 1-2 दिन बचे हैं जब रामलला नए घर में चले जाएंगे, नए मंदिर का नई जो उनकी मूर्ति है, विग्रह है, वो भी आ गया है। आपकी क्या स्मृतियां हैं, आपकी क्या यादें हैं इन रामलला से जो कि इतने सालों से पूजे जा रहे हैं? ये रामलला
जो बहुत ही समस्याओं में रहे, पहले वो विवादित ढांचा में रहे, पूजा अर्चना होती रही, लेकिन 6 दिसंबर को गिर जाने के बाद रामलला तिरपाल में हो गए थे। और तिरपाल में तमाम समस्याएं रही, वर्षा की, ठंडी की, गर्मी की, सब कुछ रहा। उसके बाद रिसीवर रहे, रिसीवर के माध्यम से भी पूरा पैसा नहीं मिलते थे, जो हम लेकर के दें उसमें कटौती किया जाता रहा। इस तरह से किसी तरह पूजा अर्चना भोग राग उनका लगता रहा और 28 साल तक रामलला तिरपाल में रहे। अब अस्थायी मंदिर में हैं, जहाँ की अभी पूजा अर्चना और दर्शन हो रहा है। अब वो समय आ गया है जब भव्य मंदिर बन गया है और रामलला उसमें जाएंगे और इनकी पूजा अर्चना अब उस जगह होगी जो एक राजा के रूप में होती थी। अभी तक तो अब व्यवस्थित रहा, जैसे वनवास होता है उस प्रकार से वनवास तरीके रहा। अब आज के बाद जो रामलला वहाँ प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ उनकी पूजा अर्चना भोग राग विधि विधान से होती रहेगी। और यह होता है जैसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, चक्रवर्ती परिवर्तनते सुखान चे दुखान चे। वो कठिनाई रामलला की थी, हमको भी थी, सभी को थी। वो समस्या समाप्त हो गई। अब आनंद का आनंद ही आनंद है। लेकिन महाराज जी, आपके आंखों में तो रामलला बसे होंगे जिनको आप इतने सालों से पूज रहे हैं। 1949 में जब वो मूर्ति प्रकट हुआ या मूर्ति वहां रखी गई, तब से वो मूर्ति है और आज एक तरीके से जनता दर्शन का आखिरी दिन है जो हमें बताया गया है। तो आपकी जो भावनाएं हैं वो क्या है? देखिए, दर्शन यहाँ है, दर्शन जब वहाँ भी खुलेगा तो वहाँ भी दर्शन होगा। जो लोगों को शंका रही कि ये रामलला की क्या स्थिति होगी, जो पुराने रामलला हैं, जिनकी इतने दिनों से पूजा अर्चना होती आ रही है, जिनके विराजमान रामलला के ही आधार पर कोर्ट ने यह आदेश रामलला के पक्ष में दिया। लेकिन शंका निर्मूल है। रामलला वही जाएंगे जहाँ की भव्य मंदिर बन गया है, जहाँ नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होकर के स्थापित होगी, रामलला वहीं जाएंगे और वहीं उनकी पूजा अर्चना वही विधि विधान से होगी, जिस विधान से रामानंदी संप्रदाय से के माध्यम से होता आ रहा है, वैसे ही इनका भी पूजा अर्चना भोग राग विधि विधान से लगेगा। और यह इसमें जो किसी प्रकार की शंका नहीं है कि रामलला क्या होंगे, तो रामलला वहीं रहेंगे। अंतर इतना है कि वो रामलला जो है अस्थाई हैं, ये रामलला चल मूर्ति में है, उत्सव मूर्ति में है। कहीं इनके बाहर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी जा सकते हैं। ये महाराज जी, एक बात है कि जो नई मूर्ति है, भगवान राम का जो नया विग्रह है, वो भी उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। उसमें दशावतार भी उनके बने हुए हैं, खड़ी मूर्ति है। आपने वो मूर्ति की तस्वीरें भी देखी होंगी, उस मूर्ति को भी हो सकता है आपने देखा हो, और पुरानी मूर्ति भी देखी, आप देखते ही हैं। क्या कहेंगे इन दोनों मूर्तियों को लेकर के आप? अंतर इतना ही है कि ये मूर्ति छोटी है
अभी तक जो मूर्ति थी बिल्कुल छोटी थी, दूर से लोगों को दर्शन करने में बहुत मुश्किल होती थी। जो जो नया विग्रह है, नई मूर्ति है, वो खड़ी मूर्ति है, लंबी मूर्ति है, तो अब दर्शन आसानी से होंगे, लोग उनके भाव को, बाल्य रूप को निहार सकेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि बालक रूप